हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग किसी भी कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो टिल द एंड। ये बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ticker.finology.in वेबसाइट। ये एक फ्री इन्वेस्टिंग टूल है जहाँ पर आप इंडिया के अंदर बेस्ड किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। डिस्क्लेमर दैट दिस इज़ नॉट ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वेबसाइट। You will not find candlestick patterns, candlesticks into that particular website because it is not for that. It is made for long term investing. You will analyze this P&L statement, this balance sheet, this cash flow, and all of these things. Okay. So we are taking an example of the Reliance Industries. So just go with that. So after scrolling down, you will see that here is strength and limitation. You can read all of these things. Majorly we have covered all of them in the previous videos. Like we have covered all of these things. We have covered all of these things. So you will find some similar topics around them into that strength and limitation portion, right? सो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंपनी का क्या पावर है, एंड लिमिटेशन का मतलब होता है कंपनी का क्या बैकलॉग है, कंपनी किस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। दिस इज़ शोन एज ए लिमिटेशंस ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। सो आप देख सकते हो कि स्ट्रेंथ के ऊपर यहाँ पर कंपनी बोल रहा है कि द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कॉन्वर्शन साइकिल ऑफ minus 51.23 days, which is actually a good. That is why you will find it on a strength side, and कंपनी का क्या लिमिटेशन है। सो ऐसे आप रिसर्च कर सकते हो। ओके। सो अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ, आप डॉक्टर रेड्डी के अंदर चले जाओ, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज। सो यहाँ पर आप जाके आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का कंपनी शोन ए गुड रेवेन्यू प्रॉफिट। यू कैन रीड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। एंड कंपनी का जो लिमिटेशन है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, मतलब कंपनी के अंदर कोई बैकलॉग ही नहीं है, ये आप बता सकते हो। सो ओके, सो दैट इज़ हाउ यू कैन एनालाइज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सो इफ़ आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ द अदानी का नहीं, अदानी नहीं, चलो गोदरेज का ले लेते हैं। Godrej Consumer Products. Okay, very good. Scroll down, scroll down, scroll down. You will see again strength and all of these things, strength and limitations of the company. You can read them and analyze them according to you that what you are looking for. And अगर मैं आपको किसी बैंक का भी दिखा दूँ, HDFC तो नहीं, खैर अगर मैं आपको एक्सिस बैंक का दिखा दूँ, एक्सिस बैंक इंडिया। सो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन क्या है। यहाँ पर आप कंपनी का, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लोगों ने कांसा अभी भी कवर नहीं किया है, बिकॉज वी आर जस्ट कवरिंग द बेसिक द फाउंडेशन कंपनीज ऑफ इंडिया। हम लोग अभी बैंक सेक्टर के ऊपर नहीं घुसे, तो आप अगर बैंक सेक्टर के ऊपर जाओगे तो आपको कुछ कुछ नए चीज़ देखने को मिलेगा। Right, so we have covered ROE. We haven't covered this ROA, net NPA, not performing asset क्या होता है, NIM, this PEG ratio, CAR, ये सब चीज़ हम लोगों ने कवर नहीं किया है, बिकॉज ये सब चीज़ आपको सिर्फ देखने को मिलेगा बैंक के पर्सपेक्टिव से। किसी बैंक के वेबसाइट के अंदर किसी बैंक के सर्च के अंदर आप अगर जाओगे तो तब आपको दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कासा, यहाँ पर आप देख सकते हो कासा लेकिन आप अगर किसी रेगुलर कंपनी के अंदर चले जाओ, लाइक इटर्नल, ये जोमेटो का पेरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर आपको कासा नाम की कोई चीज़ ही नहीं दिखेगा। ओके, सो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप यहाँ पर सेक्टर भी देख सकते हो उसी कंपनी का। लाइक मैं अगर आपको एक और एग्जांपल दे के बताऊँ, लाइक SBI का एग्जांपल ले लेते हैं, चलो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको फिर से कासा देखने को मिलेगा। कासा सिर्फ बैंक के हिसाब से देखने को मिलता है। आप अगर पढ़ना चाहो तो इट इज़ द परसेंटेज ऑफ द करेंट अकाउंट्स एंड सेविंग अकाउंट इन द टोटल डिपॉजिट्स। सो यू कैन
मतलब ये कासा जितना ऊपर होता है उतना अच्छा होता है, ये आप समझ सकते हो। तो बैंक दो प्रकार का होता है, दिस इज़ नॉट ए बैंक वीडियो ऑफ कोर्स। बैंक दो प्रकार का होता है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, जिसको हम PSU बैंक भी कहते हैं। सो खैर सो back on our topic, so we have I'm just introduced to this strength and limitation portion. So ये हर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग होता है। So it is not possible to read all of these companies strength and limitation. So you can read them, you can analyze them, and if you have any question, please ask in the comment section, and I'm trying to tell you what is the possible way to find the answer. And hopefully you have a great day. So yeah, I will see you on the next video. Bye.